आज फिर भेड़िए का एनकाउंटर नहीं हो पाया। 24 घंटे इंतजार करते रहे, टकटकी लगाकर देखते रहे, जाल बिछाकर बैठे रहे, लेकिन भेड़िया बचकर भाग गया। 18 शूटर्स की फौज आई हुई है। लगातार 3-3 शिफ्ट में काम हो रहा है। दिन रात भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी पकड़ में नहीं आ रहे। 50 गांवों के लोग पिछले 12 दिनों से रात भर जग रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों भेड़िए भाग जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये भेड़िए आखिर पकड़े क्यों नहीं जा रहे? असली दिक्कतें कहां पर आ रही हैं? क्योंकि जब ऐसा लगता है कि भेड़िया मिल गया तो ठीक 2 मिनट बाद ये पता चलता है कि भेड़िया तो वहां था ही नहीं। बहराइच में आखिर हो क्या रहा है, पूरी रिपोर्ट यहां देखिए। बहराइच का आदमखोर भेड़िया आखिर बच कैसे जा रहा है? शूटर पूरी रात बैठे रहे, भेड़िए का इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी भेड़िया कैसे बच निकला? भेड़िए ने रात को अटैक भी किया, लेकिन फिर भी पकड़ा क्यों नहीं गया? जैसे कि माना जा रहा था कि कल रात को भेड़िया अटैक करेगा, क्योंकि अब वो भूखा है। उसे शिकार किए हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं, इसीलिए कल रात को भेड़िए का अटैक हुआ। कल रात को आदमखोर भेड़िए ने बहराइच के यादवपुर गांव को निशाना बनाया। पहले भेड़िए ने रात को 12 साल के एक बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की, हमला किया, जिसमें बच्चा घायल हुआ। शोर मचा तो भेड़िया भाग गया, लेकिन वो भूखा था, इसीलिए वो सुबह फिर लौटा और 3 साल के छोटे बच्चे सत्यम को निशाना बनाया। पहले बच्चे पर हमला किया, फिर बच्चे के दादा पर हमला किया। गनीमत ये रही कि सिर्फ पैर में नोचकर भेड़िया भाग गया। लगभग सुबह 9 बजे दादा यहाँ लेटे हुए हैं, साथ में बच्चा लेटा हुआ है। इनके ऊपर भी भेड़िए ने हमला किया, ऐसा दादा का कहना है कि बच्चे के देखिए पैर में चोट लगी हुई है और दादा के भी पैरों में चोट लगी है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो खून है वो भी देखा जा सकता है। दादा यहीं पर बैठे हुए थे, कितने बजे का वक्त था, क्या हुआ था बताइए जरा। साहब 9 बजे रहते रहन और साहब दौड़ के आवा। पहले हमें लौंडा कहा काट नोचिस, उसके बाद हमको नोच कर भाग गवा। हाँ भैया, क्या गवा बहुत दूर चला गया। रात में ही आपके गांव में अटैक हुआ, सुबह फिर अटैक कर दिया। हाँ रात में, हाँ मेरे 9 बजे रात के, हाँ जो है शाम के 9 बजे जो है हमारे लौंड भतीजे के काटे से गाल वाल नोट डरी से वो अस्पताल ले गए हैं। और आज वही अस्पताल की वही जांच आज पड़ताल लगी रही थी, तमाम आदमी मौजूद रहे, उसके बीच में आकर के नोच के और फिर भगवा भेड़िया ने। तो गांव के लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, भेड़िया को तलाशा जा रहा है कि नहीं तलाशा जा रहा है? तलाशा जा रहा है, कहाँ तलाशा जा रहा है, ढूंढ तो रहे हैं सब आदमी, लेकिन वो भाग गई, क्या किया जाए। आप लोग चाहते हैं जल्द से जल्द भेड़िया पकड़ा जाए? हाँ जल्दी कोनो में पकड़ ली जाए साहब, नहीं तो बहुत आतंक होगा साहब। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बहराइच का आदमखोर भेड़िया अब किस हद तक भूखा है। रात को 9 बजे उसने 12 साल के एक बच्चे को निशाना बनाया, लेकिन बच्चा बच गया। भेड़िए ने उसे जख्मी जरूर किया, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जा पाया। शोर हुआ तो लोग आए और भेड़िया वहां से भाग गया, लेकिन भेड़िए के ऊपर भूख कितनी हावी है कि सुबह वो फिर वापस आया। आमतौर पर भेड़िए जैसे जानवर सुबह को शिकार की तलाश में नहीं निकलते, लेकिन ये भेड़िया इतना भूखा है कि वो सुबह फिर से शिकार करने आया। रात को जहां उसने हमला किया था वहीं पर आया, और तभी उसने पड़ोस के 3 साल के बच्चे और उसके दादा पर हमला कर दिया। हम इस समय दूसरे घर में भी पास मौजूद हैं, जहां पर भेड़िए ने कल देर रात अटैक किया था, और किस तरीके से यहां पर एक बच्चे का जो गले के पास का हिस्सा है, कान के पास का हिस्सा है, उसको बुरी तरीके से जख्मी किया था, और उसके बाद बच्चे का इस समय इलाज चल रहा है। कैसे आप लोग को जानकारी मिली? हम आए रहन यहाँ बाहर, मतलब रखो आज ही पहुड़ी रहा तो खाना खा बुलाए लेके आए रहन, तो जैसे घर में का भैया गो तैसे भेड़िया अटैक कर दी। मतलब कितने बजे का था मामला? 9:30 बजे के, रात में 9:30 बजे का। हाँ। अच्छा, गांव में लोग जानते तो होंगे कि भेड़िया का इस समय आतंक चल रहा है, लोग बाहर निकलते होंगे? सब कोई जानते तहिन पूरा गाँव में तो पूरा यहीं से वहाँ तक तो पूरा मौजे जमा रहा रात में। हाँ फिर भी भेड़िया आया और अटैक किया और चला गया। हाँ अटैक करे चला गया, फिर सब लाठी डंडा तमाम जने ले रहे। हाँ लेकिन पता नहीं लग पाया कि भेड़िया कहाँ निकल गया। हाँ पता नहीं लगा, फिर मतलब देखी नहीं सब लोग। हाँ 1-2 बार देखी नहीं सबको, मतलब जैसे निकला है तो देखी नहीं सब लोग। भेड़िया की संख्या 1 थी कि 2 थी? मतलब 1-2 थे, हमका नहीं पता है। जैसे हम हुआ रात में सबके साथ में तो गे नहीं रहा, अब हम घर के हाल बता सके थे, जैसे अब वही लोग बतावे थे कि रहा 2 ठो रहा साथ में। किस जहाँ था आपका भाई? भाई हमारे यही तेरा
बाहर ही अटैक कर दिया घर मतलब आय? के? घर के बाहर ही अटैक किया। हाँ मतलब जैसे वो उतने पहिया रहा तो वो लड़का और यहीं तक रहा। भेड़िए के आतंक से करीब 80,000 लोगों की आबादी प्रभावित है। भेड़िया कभी भी किसी भी गांव में ऐसे ही आकर हमला कर रहा है। लोग करें तो क्या करें? यहां भी अगर इस 3 साल के बच्चे के साथ उसके दादा मौजूद नहीं होते तो अनर्थ हो जाता। इंडिया टीवी की टीम ने बहराइच के 2 अलग-अलग गांवों में रात बिताकर देखी थी। 4 तारीख को हमारी टीम बहराइच के 12 बीघा गांव में थी और 5 तारीख को हमारी टीम ने मैकूपुरवा गांव में पूरे नाइट ऑपरेशन को देखा था। और दोनों ही दिन हमें यह देखने को मिला कि इस इलाके के लोगों के बहुत से घरों में दरवाजे नहीं हैं। साथ ही भेड़िया रात को घुप अंधेरे का फायदा उठाता है, क्योंकि रात को बहुत सी जगहों पर लाइट कटती है। कहीं कहीं तो पूरी रात लाइट आती ही नहीं, जिसकी वजह से भेड़ियों के हमले बढ़ते हैं। लेकिन अब इन दोनों ही समस्याओं का हल निकाला जा रहा है। बहराइच में जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के घरों में दरवाजे भी लगाए जा रहे हैं और गांवों में सोलर लाइट का इंतजाम भी किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में तेज गति से ये दोनों काम हो रहे हैं। ये बहराइच का सिकंदरपुर गांव है, जहां भेड़िए ने खूब अटैक किए हैं। इसीलिए इस गांव को चिन्हित किया गया। यहां कम से कम 300 घरों में ऐसे ही दरवाजे लगने हैं, ताकि लोग जब घरों के अंदर सोएं तो भेड़िया दाखिल न हो पाए। हम इस समय बहराइच जिले के महसी तहसील के सिकंदरपुर गांव में मौजूद हैं, जो कि भेड़िया अफेक्टेड एरिया है। यही वजह है कि प्रशासन ने यह तय किया है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि भेड़िया का अटैक वहां पर ज्यादा हुआ है जहां पर घरों में दरवाजे नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो वीडियो हैं इस इलाके के, वो खुद मौजूद हैं मौके पर, और उन घरों में जहां पर दरवाजे नहीं हैं फिलहाल दरवाजे लगवाए जा रहे हैं, ताकि भेड़िया के आतंक से लोगों को बचाया जा सके। यहाँ के वीडियो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप लोग दरवाजे लगाने की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं और किस फंड से इसको तहत किया जा रहा है? देखिए, जो जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जो ये संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे अटैक हुआ है या किसी दुखद घटना हुई हैं, ऐसे सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सभी गाँव में चिन्हित किए गए हैं घर, और उन घरों में दरवाजे लगाने की प्रक्रिया जैसा आप देख सकते हैं चलाई जा रही है। लगभग 100 से ज़्यादा दरवाजे लगाए जा चुके हैं और इसी प्रकार से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। करीब 250 से 300 घर हम लोगों ने चिन्हित कर रखे हैं। ऐसे घर जो संवेदनशील हैं, जो गन्ने के खेत के पास हैं, या जो है गरीब लोग हैं, निहायत गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कराया जा रहा है कार्य। इस गांव में खास बात ये भी है कि 5 बार भेड़िया यहाँ पर अटैक कर चुका है और एक कैजुअलिटी भी इसी गांव में हुई है। जिनके घर में दरवाजा लगाया जा रहा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। भेड़िया का आतंक बहुत ज्यादा है क्या? जी, बहुत ज़्यादा आतंक है। इस दरवाजे की कितनी जरूरत थी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या हाल के दिनों में भी भेड़िया या कोई इस तरीके की चीज आया था? जी, अंदर नहीं आ पाया लेकिन? जी अंदर के आए, वो टूटा दरवाजा लगा था, इसलिए लकड़ी लगा के देख लो, सामने ओखरी पड़ी है, लकड़ी पड़ी है, इसको लगाकर बंद कर देते हैं, तो इसके लिए नहीं अंदर आ पाया। तो रात प्रशासन की तरफ से ये इंतजाम तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि ये भेड़िया पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। अब तो शूटरों को मजबूरी में भेड़िए को मारने की हरी झंडी भी मिल गई है, इसीलिए शूटरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले पुलिस की तरफ से 3 शूटर थे, अब 12 शूटर तैनात हैं। इसके अलावा वन विभाग की तरफ से भी 6 शूटर हैं, यानी कुल मिलाकर 18 शूटर हैं। ऐसे ही बहराइच के जंगलों में शूटरों की ये अलग अलग टीमें भेड़ियों की तलाश कर रही हैं। राइफल तो है ही, लेकिन छर्रे वाली बंदूक भी है। कोशिश यही है कि भेड़िए को जिंदा पकड़ा जाए, इसीलिए ग्रामीण भी लाठी डंडों के साथ भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। बहराइच में लगातार ऑपरेशन आदमखोर चलाया जा रहा है और जो वन विभाग से संबंधित लोग हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग हैं, इसके अलावा अगर शूटर्स की बात कर लिया जाए तो आप देखिए कि पैनी निगाहों के चलते जो शूटर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी की कोशिश है कि आदमखोर भेड़िया अगर मिल जाए तो उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस बाकायदा राइफल के जरिए कोशिश की जा रही है कि भेड़िया को ओवरपावर किया जा सके, लेकिन फिलहाल अभी भेड़िया कहाँ है इसकी सही जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो शूटर्स हैं, जो स्नाइपर्स हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही भेड़िया के बारे में जानकारी मिले वो भेड़िया को ओवरपावर करें, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। जिनके हाथ में ये बंदूक है उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि जो अभी है वो आदमखोर भेड़िया के ऊपर बंदूक नहीं चलाई जा सकी है, ये इनकी मजबूरी है क्योंकि भेड़िया सामने नहीं आया है। थोड़ा बता सकते हैं बंदूक के बारे में? खाली बंदूक कौन सी? देखिए, सारी चीजें हमारे अधिकारी लोग से आप लोग वाइड दे सकते हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ठीक है, कितने मीटर तक की फायर कर सकती है ये राइफल? खाली इतना जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इस राइफल को कहते क्या है, कौन से बोर की है?
इसको 315 बोर कहते हैं। 315 बोर में लगभग 350 मीटर के आसपास फायर का जाता है। छर्रे भी इसमें काफी सारे निकलते हैं। यूपी पुलिस आमतौर पर दंगों को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है। मौका मिल पाया सर कि नहीं, भेड़िया सामने दिखा कि नहीं चलाने का? नहीं, कई जगह पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं। प्लीज। कितने सालों से आप सर इस चीज को कर रहे हैं? लाइक इस अंदर ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। लंबा एक्सपीरियंस आप लोगों का? 17 ईयर्स है। उम्मीद है, भरोसा है कि जल्द भेड़िया पकड़ लिया जाएगा? गॉड नोज, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। शूटरों की ये टीम घाघरा नदी के कछार के इलाकों में इन भेड़ियों की तलाश कर रही है, क्योंकि यहाँ इन भेड़ियों के छुपने की बहुत सी जगहें हैं और यही इलाके इनके घर भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहराइच में बहने वाली घाघरा नदी के किनारों पर इन भेड़ियों की मांदें थी, लेकिन नदी में बाढ़ आई, जिसकी वजह से पानी इन भेड़ियों की मांदों में घुस गया। मजबूरी में भेड़ियों को अपनी मांदें छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सूखा इलाका रिहायशी बस्तियों की तरफ ही था। इसीलिए हमारी टीम ने इस इलाके में जाकर देखा। हमें यहां पानी ही पानी दिखा। पानी के बीच में छोटे छोटे टापू भी बने हुए हैं और आसपास जो खेत थे उनमें ऊंचे ऊंचे गन्ने थे, यानी भेड़ियों को छुपने के लिए एक परफेक्ट जगह। हम इस समय बहराइच के कटाई घाट पर मौजूद हैं। कटाई घाट दरअसल वो इलाका है जहां माना जाता है कि भेड़ियों का पहले यही निवास स्थान हुआ करता था, यानी कि भेड़िया इसी इलाके में आते थे, क्योंकि ये कछार का इलाका है जहां पर घाघरा नदी और सरयू नदी का मिलन होता है। हम इस समय बहराइच में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो कछार का जो इलाका होते हुए पूरी नदी का इलाका पार होता है, उस तरफ आपको लखीमपुर जिला पड़ जाएगा। हम बहराइच में मौजूद हैं और अगर मेरे ठीक पीछे की अगर आप बात करेंगे तो इस इलाके में आपको सीतापुर जिला पड़ जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा इलाका है, कटाई घाट पुल का इलाका, जहां पर बताया जाता है कि भेड़ियों की मांद हुआ करती थी, लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है, बहराइच में बाढ़ का प्रकोप काफी ज्यादा रहता है, तो ऐसे समय में भेड़ियों की जो मांदें होती हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। उनको अपना घर, अपना निवास स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है।